नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ रोमन नंबर्स। लेक्चर नंबर ये 10 है। हमने जो सीरीज चलाई है बेसिक मैथमेटिक्स। आज की तारीख है 23 जून 2024। 23 जून को प्लासी वॉर हुआ था 1757 में। प्लासी कहाँ पर है? पैपोर प्लासी, पैपोर, पश्चिम बंगाल। वो आप सब जान लेना। ये फेमस वॉर है उनमें ये जो प्लासी का वॉर है ये भी शामिल है। ठीक है। एक और 23 जून को और क्या हुआ? 23 जून को ओलंपिक डे। और भाई 26 जून से पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा सा आप भी उसमें रुचि दिखाना। क्यों मैं बोल रहा हूँ रुचि दिखाना? देखो, आप थोड़ी सी रुचि दिखाओगे इंडिया की साइड से जरूर दिखाना कि किसने पदक जीता, गोल्ड मेडल। ये पर्सन क्या हमारे एग्जाम में आते हैं। अभी 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। थोड़ा सा मतलब आप रुचि जगाओगे तो पर्सन आपको अपने आप याद रहेंगे। और यदि आप इन चीज़ों से हट जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा आप पूरा मैच देखो ये वो, बट आप ध्यान रखो, थोड़ा सा चीज़ों से अपडेटेड रहो। ठीक है। और देखो, मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा, कल या फिर परसों मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके सामने ये सच्चाई रखूँगा कि क्यों आपको अभी प्रेजेंट टाइम में मेहनत करनी चाहिए खूब। फ्यूचर में और दिक्कत बढ़ने वाली है। बात को समझना, मैं चीज़ें आपके सामने डेटा रखूँगा तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, लेवल धीरे 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 और बढ़ता जाएगा। किसका बोल रहा हूँ मैं? यदि आप 2024 में सिलेक्शन नहीं ले रहे हो तो आप ये मत समझना कि 2025 में आप आसानी से ले लोगे। आपके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। 2026 में और बढ़ेगा, 27 में और बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे और बढ़ेगा। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो लूँगा, डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये देखो सिचुएशन। ठीक है ना? और मेरा पूरा पक्का कोशिश रहेगा कि आपको समझा दूँ, आपको ऐसा समझा दूँ ताकि आप प्रेजेंट टाइम में मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से जल्दी जॉब ले लो। ठीक है, खुद को सिक्योर कर लो, अपनी फैमिली को कर लो। बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जो मुझे जानते हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ बस। ठीक है, और जानवरों के लिए बाकी हमें क्या मतलब यार किसी से। ठीक है। चलो यार, छोड़ो सारी चीज़ों को, ये चैप्टर करवाते हैं। रोमन नंबर बहुत अच्छा सिखाने वाले हैं आज आपको। ठीक है। एक टाइम था जब मुझे भी नहीं आता था रोमन नंबर। मैं 12वीं कक्षा पास करके आया था। मुझे रोमन नंबर के नाम पे सिर्फ 12 तक लिखना आता था, और मुझे हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया था। बट आजकल रोमन नंबर पूछा गया है रेलवे एग्जाम्स में। जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए, एनटीपीसी, वहाँ पर एक एक दो दो एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इस बार भी देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा देखने को मिलेगा, मिल सकता है। तो हम सीख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। आ जाओ। रोमन नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 7। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, 7 कौन सी होती हैं? 7 को देखो सीधा याद कर लेना, जैसे मुझे याद है। IVXLCDM। ये जो हजार है ना, हजार, इसको एम या कई बार के भी बोला जाता है। बहुत अच्छे वे में बताऊंगा। देखो, एक स्टोरी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मैं देखो 12th क्लास करने के बाद मैं, जो आपकी 13वीं क्लास फर्स्ट ईयर होती है, वहाँ से मैं के स्कूलों में पढ़ाने लग गया था। ठीक है। प्राइवेट स्कूल में 4 साल मैंने पढ़ाया था। तो जब मैंने पढ़ाने लगा, मैं 1 या 2 दिन हुए थे, मुझे टीचर ने बोला कि आप रोमन नंबर पढ़ाओ। एक बुक दे दी गई, उसमें थोड़ा बहुत रोमन नंबर था कि आप पढ़ाओ। अब मुझे तो रोमन नंबर 12 तक आता था, तो मैंने बच्चों से थोड़ी बहुत हेल्प लेके उनको उस दिन 50 तक करवा दिया। ठीक है। फिर अगले दिन 100 तक करवा दिया, देख देख के, या उनसे भी थोड़ा पूछ पूछ के। मैंने बोला था हमें नहीं आता, बट हम समझ के करवा देंगे। फिर देखो, मैंने रोमन नंबर को ऐसा समझा कि एकदम खुद की ट्रिक बना दी। तो ये होता है, जब मेरे जैसा कमज़ोर इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो आप तो क्यों नहीं कर सकते? आप तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है। आ जाओ। तो इन 7 को आप ऐसे याद रख लेना, IVXLCDM। मैं तो इनको, मेरा तो ये एकदम रट चुका है, IVXLCDM। और एम को क्या बोलते हैं? के भी बोलते हैं। आई मतलब होता है 1, वी मतलब होता है 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, सी सेंचुरी 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब होता है 1000। अब देखो इसके लिए क्यों और क्यों हुआ। देखो, यूट्यूब है, यूट्यूब पर जब कोई भी व्यूज 1000 हो जाता है, आप मेरे वाले वीडियो में देख लेना चाहिए, जहाँ पर 1000 हो रखा है वहाँ पे 1K लिख देगा। अब ये इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर लिखने के लिए जगह नहीं है तो स्क्रीन पे। अब आप बताओ, एक तो ऐसे लिखेगी 1000, तो इसने इतनी जगह दे दी। एक ऐसे लिख देगी 1K। समझे कि नहीं समझे? 10 मिलियन, 10 लाख को तभी तो वो एम लिखता है। 10 लाख होता है ना, उसको क्या लिखता है? वो 1 मिलियन लिखता है, ताकि वो कम जगह में आ जाए, इसलिए है ये। ठीक है। बाकी रोमन नंबर में एम का मतलब क्या है? 1000 है, 1000। बात समझ गए क्या? कि ठीक है, यूट्यूब वाला अलग है, ये वाला अलग है, हमें रोमन नंबर पढ़ना है। ठीक है।
तो आ जाओ, ये मैंने बता दिया, ये मेन यही है। अब यहाँ से कुछ रूल होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। ये नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जान लो, जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्योंकि मेरा काम क्या, आपके सामने वो बेसिक रखना जो कि रियल में है, उसके बाद में वो ट्रिक रखना जो कि कोई आपका दिमाग पकड़ सके और सभी क्वेश्चंस को धराशायी कर सके। तो आ जाओ, पहला रूल है इसका, आई एक्स सी एम को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, कर लो, कर स- को हम लिखा है, कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये आई है, एक डब्बा छोड़ते तो आई के बाद क्या आया, एक्स, ठीक है, एक्स के बाद एक बॉक्स और छोड़ दो, ये सी, और सी के बाद क्या, एम, ठीक है। तो या फिर आप ये मान लो, जिनमें जिनमें एक है, देखो एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, ये हो गए। इनको हम रिपीट कर सकते हैं, आई आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम को हम रिपीट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 3 बार। अब देखो, आई को मैंने 2 बार लिखा, तो एक आई मतलब एक होता है, तो दो आई मतलब दो, ठीक है। एक एक्स मतलब 10 होता है, तो डबल एक्स मतलब कितना होगा, 20, और यदि एक्स को हम ट्रिपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30, ठीक है। बट हम 4x नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर रूल है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इनको रिपीट नहीं कर सकते आप, डबल एल नहीं लिख सकते, डबल वी नहीं लिख सकते, डबल डी नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना, समझा दिया। इनको ही रिपीट कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 3 बार भाई, 3 बार। अब देखो, ये 1000 है, ठीक है, एम, मैं यदि लिख दूँ डबल एम, तो कितना हो जाएगा, एक एम का 1000 है, तो डबल एम का कितना, 2000। तो ये पहला रूल आपका क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसा तरीका है मेरे पास आगे कि आपको रूल भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस। आ जाओ, अब देखो अगला रूल क्या है, छोटा अंक लेफ्ट में व बड़ा अंक राइट में हो तब घटाना है। इसको समझना भाई, एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। देखो, आपने लिखा वी, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में वी है, तो वी, इसके लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया आई। क्या लिख दिया भाई, आई, वी, ठीक है। वी के लेफ्ट साइड में आई, तो वी कितना होता है बच्चों, 5। तो मैंने क्या लिखा, घटाना है, मतलब बड़ा क्या है, 5। 5 में से आई मतलब एक, 5 में से एक घटाओ तो ये क्या होता है, आई वी, 4, डन। बात समझ में आई कि नहीं। एक और एग्जांपल आपके लिए, यहाँ पे ये एक्स और इसके इस साइड आई। अब आप बताओ, एक्स बराबर तो 10 होता है, बट आई इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यदि बच्चों है ना, तो आप माइनस कर दो, यानी कि कितना आ गया, 9। यदि ये राइट में होता ना ऐसे, कि एक्स आई राइट में हो तो जोड़ दो, आगे वाला रूल यही है। वी एल डी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, एक बार रुकना, आगे वाला रूल लिखा, हाँ ये देखो, छोटा अंक बड़े अंक के राइट में हो तब जोड़ना है, तो ये मैंने यहाँ पर किया एक्स। अब एक्स मतलब 10, राइट में आई है मतलब +1, 10 + 1 कितना, 11, राइट में हो तब जोड़ देना, लेफ्ट में हो तब घटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, देखो एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, एल एक्स, एल मतलब कितना होता है, 50, और 50 के राइट में एक्स यानी कि 10 है, तो 50 + 10 कितना हो गया, 60, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, एल एक्स एल हमने लिख दिया, एल मतलब होता है 50, अब एक्स इसके लेफ्ट साइड में तो घटाओगे 10, तो कितना आ जाएगा, 40। तो ऐसे होता है बच्चों। मज़ा आया कि नहीं आया बताओ, आ गया होगा, आना भी चाहिए। वी एल डी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई सी बराबर 100 है, कल को आपका मन करे कि मैं तो एल और एल, एक एल बराबर 50, 2 एल बराबर 100 लिख दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको रूल समझाए, आप ध्यान रखना, इनको रिपीट कर सकते हैं, एक एक छोड़ के इनको रिपीट नहीं कर सकते। बाकी ये रूल, इतने ही रूल है बस। एक ये देखो, किसको किस में से घटा सकते हैं, आई को वी और एक्स में से, ये रूल देखो आपको समझाते हैं, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। हालांकि ये रूल है ना, ये रूल बुक में सिर्फ इतना ही था, एक दो रूल थे, बाकी ये मैंने खुद से जनरेट किए हैं आपको समझाने के लिए, उस टाइम के बच्चों को समझ। देखो, ये है आई, आई है ना, आई अपने पास वाले दो बुक्स में से घट सकता है, इससे और इससे। आप खुद देख लो भाई, मैं कहीं से भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, घटेगा सिर्फ यही। घटा किसको सकते हो, आई को आप वी और एक्स में से अपने पास वालों, यानी एक एक वालों को घटा सकते हो। अब अगला एक वाला ये है, तो अपने पास वाले ये इससे घटेगा और इससे घटा सकते हैं। 10 है भाई, वो 50 से घटेगा या 100 से घटेगा। अब देखो, ये सी है, सी, ठीक है, सी का 100 है, 100 या तो 500 में से घटेगा या 1000 में से घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ चुकी होगी। आ जाओ, थोड़ा लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। अब देखो, मैंने लिख दिया आई वी, तो आई वी कितना हो गया, 4। मैंने लिख दिया आई एक्स, तो आई एक्स कितना हो गया, 9। आ गई बात समझ में। ये एक्स को घटा कर लिखते हैं, एक्स एल, तो कितना हो गया, 50 से 10 कम 40, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैं एक्स सी, तो कितना हो गया, 90 बच्चों। आ गई बात समझ में। सी को डी में से घटाएंगे तो सी डी कितना होगा, 500 में से 100 गया, यानी कि 400। और यदि मैं लिख दूँ सी एम, यानी कि चीफ मिनिस्टर,
तब क्या होगा बच्चों, तब हो जाएगा 1000 में से 100 कम यानी कि 900। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा रूल समझा दिया। आ गई होगी बात समझ में। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको करना है। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आगे मेरी वाली अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ठीक है, तो इसका हम खूब यूज़ करने वाले हैं अच्छे से, और क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। रोमन नंबर में आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम में यदि आपको कुछ चीज़ें दिखती है तो आप आराम से कर दो। ये समझ गए भाई? आ जाओ। मेरी अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप मैंने खुद ने नाम दिया SSR अप्रोच मेथड है, मतलब सरवण सिंह राठौर। थोड़ा सा ऐसे खुद को अच्छा फील हो जाए इसलिए ये चीज़ें लिखी है, बाकी कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, बट मैंने खुद से बनाया है तो इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, पेटेंट वेटेंट मेरे पास इसका नहीं है। और क्या करना हमें पेटेंट का, इंडियंस ने बहुत सारी चीज़ों को पेटेंट नहीं किया तो अंग्रेज़ों ने उनको पेटेंट कर लिया। ठीक है, और खुद का नाम कर लिया, और आविष्कार आज उनके नाम पे ज़्यादा दिखता है, भारतीयों के नाम पे कम दिखता है। ठीक है, आ जाओ। देखो इस मेथड में है क्या, इस मेथड में कुछ चीज़ें आपको याद करनी है बस। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको याद होता ही है। आई मतलब एक, डबल आई मतलब दो, ट्रिपल आई मतलब तीन, आई एक्स मतलब चार, वी मतलब पाँच, वी आई, वी के राइट में आई है मतलब एक जुड़ जाएगा छः, डबल आई आए तो दो जुड़ जाएगा सात, और ट्रिपल आई आए तो देखो वी मतलब पाँच, और तीन आई मतलब तीन, पाँच प्लस तीन कितना हो गया 8। ये 9 और 10 आपको आता ही है। एक्स मतलब 10, डबल एक्स मतलब 20, ट्रिपल एक्स मतलब 30। ये मैंने आपको बता दिया। एक्स एल 40 होता है। किसी भी लेटर को 4 बार नहीं लिख सकते, कितनी बार रिपीट आराम से बता दिया आपको। एल 50 होता है, एल एक्स, एल के राइट में एक एक्स तो ये 10 जुड़ेगा 60, डबल एक्स तो 20 जुड़ेगा 70, ट्रिपल एक्स तो 30 जुड़ेगा 80। एक्स सी, सी में से एक्स कम यानी कि 100 में से 10 कम होगा तो 90 आएगा। सी 100 होता है, डबल सी 200, ट्रिपल सी 300 होता है, ट्रिपल सी ट्रिपल 100। सी डी, डी में से सी कम मतलब डी होता है 500, 500 में से 100 कम 400, डी मतलब 500। ठीक है, डी के राइट में सी मतलब 100 जोड़ दो, 500 में 100 जोड़ा 600, डबल सी मतलब 200 जोड़ो 500 में 700, ट्रिपल सी मतलब 300 जोड़ो 800, सी एम, एम से 100 घटाओ मतलब 1000 में से 100 घटेगा 900, एम मतलब 1000, डबल एम मतलब 2000, ट्रिपल एम मतलब 3000। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। मैं बोल रहा हूँ आ जाएगी, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें आ जाएगी, दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ बार कॉन्सेप्ट, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ये ना हो तो रोमन संख्या में हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, बट इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने खुद ने बुक से बाहर की संख्याएं लिख दी। मतलब वो जो बुक थी उसमें संख्याएं हज़ारों तक की थी सिर्फ, बट मैंने उसको आगे निकाल कर लाखों में लिखना बता दिया, और भाई कॉन्सेप्ट के साथ कर दिया। ठीक है, आते आगे, और बच्चों को भी खतरनाक रूप से आने लग गई, जैसे मुझे आती थी वैसे ही उनको आने लग गई। ये मेरा एक, मुझे तब मज़ा आता है जब मैं जो चीज़ें मैं खुद जानता हूँ वो मैं बच्चों में भर दूँ। ठीक है, जैसा मुझे आता है वैसे ही उनको आए, तब मज़ा आता है। स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, तब आए भैया मज़ा। आ जाओ। बार कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, बार कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जिस नंबर के ऊपर बार है उसको 1000 से गुणा करवाना है। वी मतलब क्या होता है बच्चों, 5। यहाँ पर देखिए बार मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होता है। 5 को आप यदि 1000 से गुणा कराओगे तो आपका कितना जाएगा, आपका जाएगा 5000। तो बच्चों ये कितना है, वी बार मतलब 5000। सी बार, सी क्या होता है आप बताओ, सी होता है 100। ठीक है, अब मैं यही मान लूँ कि ये 5 के ऊपर बार है तो 5 के राइट में 3 जीरो, 100 सी के ऊपर बार, सी मतलब 100 तो बार मतलब 1000, तो 3 जीरो यहाँ पर 1000 वाली आ जाएगी। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख मतलब 1 लाख। ये देखो रोमन नंबर में आपने आज 1 लाख लिख दिया, मैंने नहीं भाई, आपने लिख दिया। मेरा नाम मत लेना कि मैंने लिख दिया। डबल सी के ऊपर मैं बार कर दूँ तो डबल सी, आप बताओ, डबल सी तो 200 होता है, 200 के ऊपर ये लो, तो ये हो गया आपका 2 लाख। बताओ समझे कि नहीं समझे? आपको 3 लाख लिखना है, आप ट्रिपल सी करके उसके ऊपर बार कर दो, 3 लाख। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, जिस संख्या के पीछे 5 जीरो वो उतने ही लाख हो जाता है। आता है मुझे सारी चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ उतना धीरे धीरे बता दूंगा मैं सारी चीज़ें, टेंशन ना लो। देखो 3 जीरो किसी के पीछे लगे तो उसको 1000 बोलो आप, 5 जीरो लग जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, लाख। ठीक है ना, दो दो बटा, देखो 3 से 5 हुआ, 5 से अब यदि 7 जीरो, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, करोड़। यही है बस, मेन मेन इनको ध्यान रखो। क्या तो है यार, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल मज़ा आएगा, मज़ा। समझ गए? आ जाओ।
देखो एल के ऊपर बार है बच्चों। एल क्या होता है हमारा 50। बार मतलब क्या है, 1000 से गुणा, मतलब इसके साथ आप 3 जीरो लगा दो। ये चीज़ें तो आपको आती होगी। ठीक, अब देखो 1 2 3 यहाँ पे कुमा मारेंगे तो 50,000 है। एक्स के ऊपर बार, एक्स 10 होता है, ये 1000 तो 10,000 वही। ये लो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा मुझे आता है, 1% भी गद्दारी नहीं है, मन में पाप नहीं है कि आपको ये चीज़ मैं बता के आपको पीछे रख दूँ और मैं आपसे आगे चल दूँ। नहीं, मैं ये मानता हूँ मैं जितना आपको बताऊँगा उसमें मैं और ज़्यादा परफेक्ट बनता जाऊँगा। फिर कुछ चीज़ें मैंने बताते बताते यहाँ से और सीख ली है। ठीक है ना, इन्हीं इन्हीं 5-10 दिनों में मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लासेस में दी ना, और सीख गया नई नई चीज़ें। ठीक है, एलसीएम एचसीएम में एक नई चीज़ सीखी है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा और खुद भी काम में लूँगा। वो मैंने अब तक न तो यूट्यूब पर किसी से सुनी है, और बेस्ट भी है वो, बता देंगे आपको। ठीक है, टेंशन ना लेना, आगे आ जाओ। राइट इन रोमन नंबर्स। अब देखो रोमन नंबर्स में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब हम रोमन नंबर्स के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, और एक बेस्ट जो मेरा मेथड है वो मैं आपको यहाँ से डिलीवर करने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पकड़ना मेन चीज़ यही है बस। आपने इन चीज़ों, ये चीज़ें आपको याद, आप कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हो। आ जाओ बच्चों, 46 है। 46 है, देखो इसका आप कर दो एक्सपेंडेड फॉर्म। 46 का एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित प्रसारित रूप करोगे तो 4। तो 4 को 4 लिखो, 4 के राइट में एक डिजिट है, मतलब 1 जीरो प्लस 6 का 6। तो आ जाऊँ बच्चों, 40 को आप क्या लिखोगे, 40 को 4x तो हम लिख नहीं सकते, 40 को हम लिखते हैं एक्स एल। ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं आप, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 40, एक्स एल लिख दिया, प्लस मत लगाना, जो जहाँ है वैसा ही लिख दो। 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को हम लिखते हैं वी आई। ये लो बच्चों आपका डन। बताओ जोर आया कि नहीं है, आपकी सोच कितनी लिमिटेड कर दी हमने। ये देखो इसको आप करोगे तो आप बोलोगे ये 100 हो जाएगा, प्लस 7 के लिए 70 हो जाएगा, 4 के लिए 4 हो जाएगा। 100 को क्या लिखते हो सी, 70 को क्या लिखते हो, आपको दिखा देते हैं। 70 ये रहा एल डबल एक्स। 4 को क्या लिखोगे आई वी। बताओ इतना बड़ा नंबर है, शायद आप दिमाग में नहीं सोच पाते, बट ऐसे आपने लिखा है तो आप डेफिनेटली कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ एक बार करना, फिर आप इस स्टेप पे पहुँच जाओगे। अब मुझे ये साफ दिख रहा है, मैं इसको करने को ऐसे, अब देखो ये क्या होगा 500 प्लस डबल जीरो करो तो कर दो, वरना रहने दो, 2 का 2 500 क्या होता है डी, और 2 क्या होता है डबल आई, बस हो गया डन। ठीक है, ये देखो अब इसमें मज़ा आएगा, 5 के पीछे 3 जीरो, प्लस 6 के पीछे 2 जीरो, प्लस डबल जीरो और प्लस कितना 4। तो बताओ 5000 को आप क्या लिखोगे, 5000 तो आप सी नहीं लिख सकते, वी के ऊपर बार का लगाओगे। 600 है तो इसको आप क्या लिखोगे डी सी। समझ गए बच्चों, डबल जीरो को कुछ होता नहीं है, 4 के लिए क्या लिखोगे आई वी। देखो इतने इतने बड़े हम क्यों को हम चुटकियों में धराशायी कर रहे हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, 50,000 एक है। जोर आएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगा। 4 हो गया, प्लस ये बीच में जीरो जीरो आएंगे तो सीधा मैं 2 ही लिख रहा हूँ भाई। 50,000 को क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर जी एल पे बार, और 2 को क्या लिखोगे डबल लाइन। डन, समझ गए, जिस पे बार है उसको 4 से गुना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 कोमा लगा लो, ताकि आपका इजी से बन जाए यार। क्योंकि आपको ये पता है कि ये तो बार ले लेगा, अपना बार लगा दिया। बार की साइड कितना है 2000, 2000 को आप क्या लिखोगे डबल एम। डन भाई, ऐसे बेस्ट यूज़ करना आपको अपने दिमाग का। 89 है बच्चों, क्या होगा 80 प्लस 9। 80 क्या होता है आपको ऊपर दिखा देते हैं, मुझे तो चीज़ें याद है। ये देखो 80, तो क्या लिखो एल ट्रिपल एक्स, और 9 को क्या लिखोगे आई एक्स। बच्चों हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये 300 वाला इजी है, आप करना। 952 वाला इजी है, आप करना। ये 8 4 5 2 8,452 है, आप करना। ठीक है, ये 11 नंबर और दे देते हैं। 9,002 6 8, ये भी आप करना। यहाँ पे 12 नंबर है। 27,004 है, चलो। हालांकि वो बड़ा नंबर पूछेगा नहीं, पेपर में आएगा मुश्किल से 1000 तक टच करेगा। कुछ नहीं, मैंने तो आपको खूब बड़ा बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर आप कर लेना, 4 8 9 2। चलो भाई इतना कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, आ गई होगी। ठीक है, आपका होमवर्क ये है,
1 से 100 तक आपको रोमन नंबर आना ही आना चाहिए। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एकदम नीचे है। इस ये तरीका बस आपको मेथड ये यूज में लेना है। जैसे ही आपको आने लग जाए ये वाला स्टेप है, इसको आप हटा देना, फिर सीधा ये लिखना। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये था रोमन नंबर। रोमन नंबर आपको आराम से बता दिया। चीज़ें हमारी अच्छी चल रही है। अगर हम कुछ ही दिनों में 10 क्लास हो गई ना, 20 क्लास या 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्लास, शायद मैं ये मानता हूँ 20 से 25 क्लासेज में आपका बेसिक है वो धरा सही हो जाएगा। और एकदम बूस्ट टेस्ट चल रही है अभी। 2 दिन शायद आपकी क्लास नहीं आएगी, थोड़ा सा मैं अपने लिए काम वाम कर लूँ। उन 2 दिनों में आप जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो, आप छोटे क्रिस्प नोट्स बना लो खुद के पास, क्रिस्प नोट्स। ठीक है, और अपने डाउट अपने पास रखना। आप एक एक बार अपने पास रखना, मैं एक दिन बोलूँगा तब सभी स्टूडेंट मुझे अपने अपने डाउट भेज देना, मैं एक क्लास में आपके डाउट करवा दूँगा। ओके, क्रिस्प नोट्स बनाओ और डेली मॉर्निंग में उनको रिवाइज करो। आप उठ के जल्दी से रिवाइज करो। मैं बोल रहा हूँ यार, आनी चाहिए आपको चीज़ें। ठीक है, एक और बात देखो, स्क्वायर नंबर है उनको आप 1 से 30 सीधा तो बोलते हो, आज आपको उल्टा बोलना है, 30 से 1। मज़ा आएगा। आप बोलोगे 30 का 900, 29 का यार क्या होता है 841। ठीक है, 900 किसका होता है 30 का, 30 का स्क्वायर, ये 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 784। उल्टा सोचो थोड़ा, उल्टा चलते जाओ। 27 का क्या होगा 729। 26 का क्या होगा, अब मुझे तो क्या पता भाई, मैं तो नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप करना। 25 का क्या होगा 24, यानी उल्टे चलो होगा। ठीक है, क्यूब नंबर आपने 1 से 20 याद किया, सीधा था आप बोल देते हो 1 का 1, 1 का 1 हो गया। ठीक है, 2 का कितना हो गया 8 हो गया, 3 का कितना हो गया 27 हो गया। ऐसे आप बोल देते हो, उल्टा बोलो आज आप, आपको तब पता चलेगा, दिमाग में जोर आएगा ना, तब मज़ा आएगा। तो ये काम करो ना, ये काम मैं अच्छे से करता था। डेली बोला करो, सीधा बोलो उल्टा बोलो। मैथमेटिक्स है क्या, सीधा जाना उल्टा आना, दिस इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा, और जो आपको होमवर्क दिया है पूरा करना, भेजना, ये चीज़ें कर लेना होमवर्क में जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। साथ में 1 से 100 वाला करना है, भेजना है। ठीक है, रिवीजन अच्छे से करना। 10 क्लासेज हो चुकी है, 2 दिन क्लासेज नहीं आएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हम आराम से चल रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 दिन इसलिए क्लास नहीं ले रहा, थोड़ा मुझे काम वाम भी है, और थोड़ा ये भी है कि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना। क्योंकि दनादन देने का मतलब देखो ये नहीं होता कि जल्दी से मैं चीज़ों को खत्म कर दूँ, आपको कुछ आना भी चाहिए। प्रैक्टिस करना खुद के से एलसीएम एचसीएफ की। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, कल मैं जो क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 कक्षा क्लास जो स्टैंडर्ड होता है, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड की जो बुक मैंने उस टाइम बच्चों को पढ़ाई थी, जिससे मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत अच्छी बुक्स है, प्रज्ञा बुक्स, उनकी पीडीएफ डाल रहा हूँ ग्रुप में। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कर लेना भाइयों, कुछ हमें मानते हो तो। ठीक है, रोमन नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट प्रैक्टिस है भाई, आप अच्छे से चलोगे। मैं फ्री में आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आप कहीं से पेड में भी नहीं ला पाओगे। एकदम बेसिक की बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से मैं बेसिक उठा रहा हूँ शायद ही उठाया हो किसी ने। देखो, अपने आप में घमंड नहीं है, भरोसा है। मैं आपको सही चीज़ें दे रहा हूँ और एकदम सही चीज़ें दूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी वो। ठीक है ना, ये ज़रूरी था इसलिए आपको दिया। आप किसी बच्चे को भी अब आप समझा सकते हो। ठीक है, और हमने बच्चों को ऐसा कर दिया था कि 4th या 5वीं क्लास के जो बच्चे थे ना, जितने मैं आज रोमन नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, सब लिखते थे, सब। ठीक है, तो चलो, ठीक है फिर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।